नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज आपके अपने चैनल जी पुरवैया ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस नए साल में हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह आपकी आवाज बनते रहेंगे, मुद्दे आपके रहेंगे, मुहिम हमारी होगी। आज पुरवैया मुहिम में हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, आपको दिखाएंगे और चर्चा करेंगे कि इस साल में पुराने आंकड़ों से हम कोई सबक लेंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे थमेगा अपराध का ग्राफ। तो पुरवैया मुहिम में आज हम बात तो करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ की, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कामयाबी के कदम और आपके मुद्दों पर हमारी मुहिम। कामयाबी का एक कदम। पहले ही साल आपके दिल में बनाई जगह। मुद्दे आपके, मुहिम हमारी। जी पुरवैया ने आज 1 साल पूरे कर दिए। हमारी मेहनत आपके साथ और आपके प्यार ने पहले ही साल में हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो दूसरों के लिए किसी सपने से कम नहीं। इन 1 सालों में हमने कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसे आपने पसंद किया, लेकिन पुरवैया मुहिम एक ऐसा खास कार्यक्रम बना जो सीधे आपके दिल में जगह बना चुका है। क्या आप मानते हैं कि व्यवस्थित और सब कुछ सामान था, किसी की जान नहीं जा सकती थी? टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन पर हमने छेड़ी मुहिम। चतरा के सिविल सर्जन ने मानी गलती। इन्फेक्शन क्या इस तरीके से नहीं लग सकता है? क्या इसके लिए डॉक्टर दोषी नहीं है? क्या इसके लिए कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करें आपसे? आप सिविल सर्जन हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ से प्रबंधन जो चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से। डीसी ने किया 3 दोषियों के निलंबन की अनुशंसा। आपके लिए, आपके साथ, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा नहीं है, आपका ही है। मुद्दे आपके हैं, बस मुहिम हमारी है। समस्या आपकी है, दर्द हमारा है। मकसद आपका है, अंजाम तक पहुंचाना फर्ज हमारा है। समस्या चाहे जो हो, उसे सरकार तक पहुंचाना और फिर उस पर तब तक आवाज उठाना जब तक कि सोई सरकार जाग ना जाए, हमारी मुहिम जारी रहती है। 24 घंटे का डेडलाइन है। अभी तक जस की तस स्थिति। मान के चलते हैं कि हमारा नगर निगम इस मायने में कंसिडरेबली फेल है। पुरवैया मुहिम का असर ऐसा कि जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, राजनेता भी आपके इस कार्यक्रम के कायल हैं। कब निर्भय होंगी हमारी बेटियां? जिन लड़कों ने मेरे साथ छेड़छाड़ी टॉन्टिंग करनी शुरू कर दी। क्या तस्वीरें बदली? ये जो पुरवैया मुहिम है, पुरवैया मुहिम हमेशा रंग लाती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम इसी तरह सिस्टम और सरकार को नींद से जगाते रहेंगे और आपके मुद्दों पर जारी रहेगी पुरवैया मुहिम, क्योंकि हम हैं आपके साथ और आप हैं हमारी ताकत। बिल्कुल, तो हम आपके साथ हैं, आप हमारी ताकत है। एक बार फिर आप सभी को बधाई देते हैं इस 1 साल पूरे होने के लिए। पुरवैया मुहिम को जिस मुकाम तक आपने पहुंचाया है, इस चैनल को जिस मुकाम तक आपने पहुंचाया है, निश्चित तौर पर इतने कम समय में सिर्फ आपके प्यार और आपकी ताकत ने, आपके साथ ने ही इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको कि 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद सिंह जी हैं बीजेपी से, डॉक्टर सुनील कुमार हैं जेडीयू से हमारे साथ। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। 1 साल जिस चैनल को हुआ, इस पुरवैया मुहिम को हुआ, इन 1 साल में कई बार आप भी आए थे इस पुरवैया मुहिम में, आप दोनों लोग आए हैं। कई चीज़ आपने देखी थी, इस चैनल को भी लेकर आपने देखा, इस मुहिम को भी लेकर आपने देखा। अरविंद जी। देखिए, मैं पुरवैया को कोटि कोटि बधाई दे रहा हूं और मैं कामना करता हूं कि ये चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े और ये जनता के समस्याओं को रखने में बहुत ईमानदारी से एक सक्षम भूमिका निभाया है। समाज के एक चौथा स्तंभ के रूप में जी पुरवैया खड़ा हुआ है और मैं इसलिए पुनः एक बार कोटिस बधाई दे रहा हूं जी पुरवैया को और जी पुरवैया के पूरे टीम को, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से बिहार के जो खबरें हैं, बिहार के जो
रोजमर्रा की चीजें हैं जो जनता के दिल को छूता है, उसको जनता के सामने रखने में और सरकार का निगाह खोलने में जी पुरवैया का एक अहम भूमिका है। इसलिए पुनः एक बार कोटिस बधाई। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता की भी हम बार बार उसको भी बधाई देंगे, उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे। सुनील जी पुरवैया को बहुत बहुत बधाई इस चैनल के लिए, और इतनी ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने सारे कार्यक्रम किए हैं। जैसे जी पुरवैया मुहिम की ही बात कर लें, उसने सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाए हैं, इसका कि वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया गया है। नगर निगम का इशू हो, और हम पेशे से चिकित्सक हों तो कह दूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार और झारखंड दोनों की खबरों पे उन्होंने पूरी तरह किया है। और इसका जो न्यूज़ हेडलाइंस है वो बहुत अच्छी तरह से आता है, और डेली न्यूज़ एनालिसिस का जो कैप्सूल है वो उसमें पूरा एक एक फीचर को पूरा वो डीएनए टेस्ट जो कहते हैं वो डीएनए टेस्ट हो जाता है उसका। साथ में इसके जो एक फीचर में आता है नॉलेज के लिए, ख्याल से भी देख लें, इसमें कि उन्होंने विरासत की बात कही है। कितनी बातें तो ऐसी है उस डॉक्यूमेंट्री में जो हम लोग को नहीं पता है, और रोज़ हमें बताती है कि हमारे बिहार का और झारखंड का कितना रिच हेरिटेज है। चलिए बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, दरभंगा से राजेश जी हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, बधाई हो, आपका चैनल आज 1 साल का हो गया। राजेश जी सर, आपका जो पूरा टीम है, मैं पूरा टीम को मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं सर। जी शुक्रिया राजेश जी, बोलिए। सर मैं कहना ये चाहता हूं सर, जब ये मांझी सरकार बना था तो हमारे गांव का जो नौजवान थे या हमारे बूढ़े लोग थे जी, उनको उम्मीद था तो ये जो मांझी जी सरकार अभी जो इनका बना है तो ये कम समय मिला है और जल्दी काम करेंगे, और ताकि मतलब पूरा बिहार में इनका आ जाएगा। लेकिन इनसे तो कोई उम्मीद नहीं हुआ सर। और मान लीजिए मेरा गांव तो सर सड़क में जा रहा सर, इतना मतलब ये है, मैं आपको सर कितना बार बता दिया सर, मेरा गांव में कुछ नहीं है सर। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर हम समझते हैं आपकी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में बढ़ते हुए अपराध की। सूबे में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो सरकार के कंट्रोल से लॉ एंड ऑर्डर बाहर हो गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं साल 2014 के क्राइम आंकड़े। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर साल 2014 के अपराध का ग्राफ आपको बता दें, 30 अक्टूबर तक का ग्राफ हम दिखा रहे हैं। हत्या 2926, डकैती 439, लूटपाट 1349, चोरी की घटनाएं 18,783, अपहरण हुए हैं 5,374, फिरौती के लिए अपहरण 57, बलात्कार की घटनाएं 1000, बैंक डकैती 6, बैंक में लूट 5। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये आंकड़े सिर्फ 2014, वो भी अक्टूबर 2014 तक के, नवंबर और दिसंबर और अब जनवरी की शुरुआत हो चुकी है, यानी तकरीबन 2.5 महीने पहले के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो साल 2014 में अपराध का ग्राफ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बार बार बता रहे हैं। ये अक्टूबर 2014 तक का आंकड़ा है। फिरौती 57, बलात्कार की 1000 घटनाएं, बैंक डकैती 6, बैंक में लूट 5। हत्या की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3000 के करीब हत्या, 2926, डकैती 439, लूटपाट 1349, चोरी की वारदातें 18,783 और अपहरण 5,374। ये सूबे का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, अपराध का ग्राफ पूरे बिहार का। तो आपने ये आंकड़ा देखा। इसके बाद हम मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, हमारे साथ अरविंद जी भी बैठे हुए बीजेपी के। सुनील जी, अब अगर इसको बोला जाए रिटर्न ऑफ जंगल राज, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो पूरे तरीके से फेल हो गई है गवर्नमेंट। देखिए, ये आंकड़ा जो आपने दर्शाया ये तो अपनी जगह पर ठीक है, क्राइम होने का। और ये आंकड़ा आपकी ही वेबसाइट का है, ये हमारे नहीं, इसमें मैं इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़े के साथ साथ साइंटिफिक स्टडी तभी कंप्लीट होता है जब साथ में आप ये दिखाएं कि इसमें कितने का उद्भेदन हुआ और कितने केसेस लॉजिकल कंक्लूजन तक गए। वो आंकड़ा इसमें नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे ये जो इतने आंकड़े रजिस्टर हुए, ये अपने आप में ये एक बात को दर्शाता है। आपने ये तो बोल दिया कि कितने का उद्भेदन हुआ, लेकिन अगर अब मैं ये अब आपको बोलूं कि ये सारे आंकड़े वो आंकड़े हैं जो पुलिस रिकॉर्ड्स में हैं। कई ऐसे आंकड़े जो पुलिस रिकॉर्ड्स तक पहुंचे नहीं है, तो शायद ये इससे 2 गुना और 3 गुना बढ़ जाएगा। सुनील जी, सही है, पहलू आप देखिए। सही जी, वही मैं कह रहा हूं कि अब जो जनता जागरूक हो गई है और पुलिस अकाउंटेबल हो गई है, इसलिए ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, इसलिए मामले उसमें हैं। अच्छा। उसमें आप अगर देखें साइंटिफिकली, अगर उसको पूरे आंकड़े को दिखाते कि कितने केसेस लॉजिकल कंक्लूजन तक गए, कितने का क्रैक किया गया केसेस। मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे बैंक डकैती की बात आप कर लें, तो बेगूसराय और छपरा में जो बैंक डकैती हुए वो उद्भेदन हुआ वहां पे। हाल के पुरानी बात तो याद नहीं रहेगी, हाल के मैं बता दूं, आरा में
वो मनोपुरम गोल्ड में। बिल्कुल आपकी बात हम मानते हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए आप ही के अल्फाजों में एक बात हम कहेंगे। अगर आपके यहाँ मरीज पहुंचता है, मरीज के पहुंचने के बाद आप उसको ऑपरेशन करते हैं, उसकी जान बचाते हैं, आप ये कहेंगे मैंने जान बचा दी। क्या उससे पहले अगर हम प्रिवेंशन ले लें, उसको कुछ इस तरीके की दवा दे दें? इंसेफ्लाइटिस के कहर से मुजफ्फरपुर में हर साल सैकड़ों बच्चों की जान जाती है। बार बार हम भी यहां से चिल्लाते हुए कहते रहते हैं कि कुछ प्रिवेंशन के लिए कीजिए, कुछ ऐसी चीज कीजिए कि वो घटना ना घटे। तो यहीं पर अगर प्रिवेंशन हम पहले ले लेते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत रहता तो वो घटना ही नहीं घटती, वो रिकॉर्ड ही नहीं आता। ये भी तो सोचिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये क्राइम क्या क्राइम हो, डिजीज हो, प्रिवेंशन मैटर पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मगर मैं कह दूं प्रिवेंशन का भी ये पार्ट है कि अगर आप किसी केस को लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं और उसको सही तरह से क्रैक करते हैं, जैसे मैं हाल की बात बता रहा हूं, इसी महीने में दिसंबर के महीने की बता दूं कि आरा में मनोपुरम गोल्ड लेन में बैंक डकैती हुई। मात्र महज एक हफ्ते के बाद वो डकैत पकड़े गए, अब बहुत सारे रिकवरी हुए। इससे एक मैसेज जाता है, प्रिवेंशन इसी मैसेज जाएगा तब लोग कंट्रोल होंगे। चलिए, एक मैसेज जाता है, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कितना इत्तेफाक रखते हैं अरविंद जी, उस पर भी हम आएंगे। उससे पहले एक दर्शक सीतामढ़ी में हाल में जो हुआ था, वो जो एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ, एक दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुमन जी, बताइए क्या कहेंगे आप? अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है बिहार में। सुमन जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो फिलहाल उनसे हमारा संपर्क कट गया है। अरविंद जी, जो बात कही सुनील जी ने, ठीक है, वो उस बात का एक पहलू हो सकता है कि इसमें उद्भेदन कितने हुए वो भी आप देखिए, लेकिन क्या आंकड़ा जो बढ़ रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी बिहार सरकार की नहीं थी कि इसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, सुनील बाबू पेशे से एक चिकित्सक हैं और एक अच्छे इंसान हैं। इनको खुद डर है कि कब हमसे रंगदारी मांगी जाएगी। देखिए, आप बिहार में रेल रॉबरी बढ़ गया है, रेल का जो अपराध है वो बढ़ गया है। बिहार में सड़क अपराध बढ़ गए हैं। बिहार में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ गया है। बिहार में अब जो है बहुत तरह के, देखिएगा आप, हाल में राजीव नगर साइड में घटना हुआ है। राजधानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, राजधानी का बात छोड़ दीजिए, तो पिछले कुछ महीनों में आप जो है सीतामढ़ी में चले आइए, आप गया में तिलकुट व्यवसायी के साथ चले आइए। अभी जो है भागलपुर तो पूरे तरीके से खैर राजनीति भी हुई, लेकिन अगर बिहार में सुन लीजिए, पहले लॉ ताखा पर रखा गया या ऑर्डर ताखा पर रखा गया। देखिए, वही हमारे पुलिस के जवान हैं, वही हमारे अधिकारी हैं, जो एक समय में हमारे साथ यही अधिकारी सारे अपराधियों को नकेल डाल करके, चलिए अरविंद जी, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, सारे अपराधियों को नकेल डाल करके और बिहार से बाहर कर दिए थे, और बिहार एक सुशासन का नाम हो रहा था। आज हमको हटते और सुशासन से अब जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, ये कहना चाह रहे। ठीक है अरविंद जी, हम आएंगे दोबारा आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधेपुरा से, हमारे रेगुलर कॉलर अफरोज जुड़े हुए हैं। स्वागत है अफरोज साहब, बताइए क्या कहेंगे आप? आज 1 साल का हो गया आपका अपना चैनल। पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया अफरोज साहब, आपको भी। आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का साथ है हमारे साथ। जी बोलिए, क्राइम के ग्राफ पर क्या कहेंगे आप? जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जी बिल्कुल खत्म हो गया है। जी, अपराध, लूट, डकैती जी का बोलबाला है। अब यह लगता है कि जी फिर जंगल राज कायम होता जा रहा है। लोग सहमे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, फिर से जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। शुक्रिया अफरोज साहब जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक और दर्शक खगौल से उमेश जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है उमेश जी, आप बताइए। यादव हुआ? जी उमेश यादव जी बोलिए। उदय यादव। अच्छा, माफ कीजिएगा उदय यादव जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं जी पुरवैया के पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ 1 साल पूरा होने का। जी शुक्रिया। और आपने 1 साल में जनहित के मामला को उठाकर बिहार के लोगों को दिल को छुआ है। जी शुक्रिया। ये आप ही के बदौलत है, आप लोगों के साथ की बदौलत है उदय जी। जी और कहना ये है जी कि अपराध, जहाँ तक अपराध की बात है, तो अपराध बिहार में ही नहीं जी हर राज्य में अपराध होता है जी, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। का मध्य प्रदेश में अपराध नहीं है जी, छत्तीसगढ़ में अपराध नहीं होता है, महाराष्ट्र में तो बड़ा बड़ा अपराध होता है जी, राजस्थान में नहीं है जी। यानी दिया जाए, बिहार में छूट दे दिया जाए, वहाँ हो रहा है। तो ये अरविंद जी का सवाल है आपसे। आप जो वकालत कर रहे हैं, बिहार में छूट दे दिया जाए कि बिहार में और अपराध करे लोग। आप जो है किस दल के सदस्य हैं, ये पहले हमको बताइए। आप किस दल के सदस्य हैं? अरविंद जी जनता है, अरविंद जी जनता है, अपनी बात रख रही है वो निश्चित तौर पर। जनता अपराध का शुक्रिया उदय जी अपनी बात रखने के लिए। सदस्य होंगे ये
जो बिहार को तंग कर रहा है। चलिए अरविंद जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार आ रहा है निकल कर, वो ये कि जेडीयू आरोप लगाती रही है कि जंगल राज, आतंक राज मैंने कभी नहीं कहा था आरजेडी को, ये मीडिया की बात थी, ये बीजेपी की बात थी। लेकिन कुछ देर पहले एक जनता जुड़ी थी और जनता ही ने साफ तौर पर कहा कि जंगल राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, आप सीधा सा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी का आप बयान सुने होंगे कि हम जंगल राज को खत्म करेंगे, हम बिहार में सुशासन लाएंगे, हम बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। ये सब जो है आदरणीय नीतीश जी का बयान आप ही के चैनल से देखने को हमको मिला है जी। और कहिए कि नहीं है, तो फिर जो है वो कौन जंगल राज के खिलाफ ये सुशासन लाए, ये बताएं हमको। देखिए, जंगल राज था बिहार में, जंगल राज का जो अभी जो आप परिणति देख रहे हैं, जो इतना अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, हम भी सरकार में थे, कहां अपराधी गए थे, इस बिहार से अपराधी भाग गए थे और सारा आंकड़ा खत्म हो गया था। बिल्कुल अरविंद जी, और सारे आंकड़े बढ़ गए हैं। अब तो धीरे धीरे गैंगवार की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और देख लीजिए, आज जो है सरकार प्रायोजित अपराध हो रहा है। ठीक है अरविंद जी, दोबारा हम आपके पास आएंगे, सुनील के माध्यम से चुनाव दोबारा आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक है। स्वागत है विवेक जी, बताइए क्या कहेंगे आप। बोलिए विवेक जी। हेलो जी जी विवेक जी बोलिए, सुन रहे हैं हम, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पहुंच रही है जी बोलिए, सुन रहे हैं विवेक जी, बताइए। हाँ, अपराध तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर जी। जी बहुत जंगल राज आ गया है जी। चलिए शुक्रिया, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुनील जी, लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक है हमारे साथ, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं शिव पांडे जी, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। स्वागत है शिव पांडे जी, बोलिए क्या कहेंगे आज आप। जी जी, सबसे पहले तो आपका 1 वर्ष पूरा होने पर मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया शिव जी। और आपने जो 1 साल में जो मुहिम दिखाया, लगा कि सच माने में ये चौथा स्तंभ का एक शुक्रिया है। शुक्रिया, बिल्कुल आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का साथ है। मामला में सैयद जी हम कहना चाहेंगे कि जब से लालू जी के साथ इनका गठबंधन हुआ जी, तब से बिहार माने एकदम अपराध के मामले में जंगल राज 2 बिल्कुल आ गया है। कई बार मैंने आपको कहा था, फिर बता रहा हूँ, और खुलेआम रोड पर अपराधी घूम रहे हैं सैयद जी। और उनको, और जो निर्दोष आदमी हैं उनको पुलिस 12 बजे रात में गिरफ्तार करती है, और जब छुड़ाने के लिए थाना में लोग जाते हैं तो उनको लिखा जाता है कि हम 2 बजे इनको पूछताछ के लिए लाए थे। अपराध की जो स्थिति इतनी बड़ी है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शिव पांडे जी, इससे पहले भी आप कई बार जुड़े हैं, कई बार आपने ये बातें रखी हैं। बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात। आप ही के बात को उठाकर ये सवाल हम सुनील जी से लेना चाहेंगे। सुनील जी, लगातार जो दर्शक हैं ये कह रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हम जंगल राज की तरफ जा रहे हैं। शिव जी जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब से विलय की बात हो रही है, वहां गठबंधन हुआ है, तब से तो और अपराध बढ़ रहा है। ये क्यों ऐसा है? ये कोई संजोग है या फिर सही माने में कुछ है? ये सैयद जी, जहां तक क्राइम के बारे के आंकड़े के बारे में मुझे भी जानकारी है, उसमें है कि भाई जो क्राइम के आंकड़े थे अभी और जब हमारी सरकार गठबंधन में थी भाजपा के साथ, तब दोनों के आंकड़े करीब कंपैरेबल थे। ये 100 बार ये कहा जा रहा है कि बढ़ गए हैं, तो मेरे समझ से वो बढ़े नहीं है, कंपैरेबल है। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो बात की गई, क्योंकि जो इंडिकेटर हमारे पास होते हैं, जो पैरामीटर होते हैं, आज भी सैयद जी आप देखें तो रात के 11:30-12 बजे पूरे परिवार सड़क पे रेस्टोरेंट में, एक भी रेस्टोरेंट में मूवीज देख करके आइसक्रीम पार्लर में मिलेगा। ऑटो के अंदर कुछ ही दिन पहले बलत्कार की घटना आई थी, आपको याद होगा। आपको याद होगा। आइसोलेटेड इंसिडेंट के बारे में मैं नहीं कह रहा है। मैं सुनील जी से क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि नीतीश कुमार के टाइम में अपराध कम हुए कि मांझी के टाइम में अपराध कम हुए? या तो नीतीश जी झूठ बोल रहे हैं या मांझी जी झूठ बोल रहे हैं। ये बताएं कि दोनों में किसके टाइम में अपराध कम हुआ, किसके टाइम में बढ़े? सुनील जी, आंकड़े की तरफ अगर जाएं तो दोनों तरफ में जो आंकड़े हैं वो कंपैरेबल हैं। अब इतने कंपैरेबल हैं दोनों कभी। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कंप्लीट नहीं कहता सेंटेंस, मैं कह रहा हूं कि बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप यहां देखेंगे जितने आपके इलाके में, ऑफिस के इलाके में 10-10 बजे रात तक, 10:30 बजे रात तक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, और उसके लड़कियां, विद्यार्थी लड़कियां अगल बगल हॉस्टल जाती हैं,
अब बड़े अच्छे से आपको अच्छा लगेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार की पटने की सूबे की तस्वीर इतनी बुरी नहीं है जितना कि कुछ विपक्षी लोग विपक्ष की राजनीति करने के लिए एक ब्रांड जनता तो राजनीति नहीं करती है, जनता भी सवाल कर रही है, जनता भी पूछ रही है, आंकड़े भी दिख रहे हैं। सुनील जी, आप सवालों की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए लूट और डकैती की बात, गैंगवार बिहार में शुरू हो चुका है, वो दौर भी आ गया है। हम दिखाएंगे आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे आपको तो किस तरीके से बिहार में एक बार फिर गैंगवार का दौर शुरू हो चुका है हम दिखाएंगे, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ब्रेक से पहले हमने आपको आंकड़े दिखाए थे कि कैसे लूट और डकैती की घटनाएं में भी इजाफा हुआ है। खैर, लूट और डकैती की बात छोड़ दीजिए, अब बिहार में गैंगवार का दौर फिर से शुरू हो चुका है। चलने लगी हैं गोलियां और खाक होने लगी हैं जिंदगियां। जी हां, 4 घंटे में 4 हत्या। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। खबर सोमवार की है, लेकिन मुजफ्फरपुर में दहशत आज भी कायम है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में गैंगवार, बुलंद है अपराधियों के हौसले, अपराधियों के आगे पस्त है पुलिस, सरेआम चलता रहा गैंगवार। 4 घंटे के भीतर 4 जिंदगी तमाम। दहशत में इलाके के लोग। ये किसी बड़े खतरे का आगाज तो नहीं। पुलिस के हाथों में दिख रहा है ये कारतूस उन अपराधियों की बंदूकों से निकले हैं जिन्होंने इलाके में मचाया है कोहरा। ये कारतूस गवाह हैं उस हत्याकांड के जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा वाकया है मुजफ्फरपुर का। यहां सोमवार की रात खून की होली खेली गई और पुलिस इस खून की होली के बाद महज तमाशबीन बनी रही। वो अपराधियों के खाली छोड़े गए खोखों को जुटाती और देखती रही। अब आपको बताते हैं दरअसल यहां हुआ क्या था और किसने खेली थी खून की होली। आप पहले सिटी एसपी का बयान सुन लें। 2 आदमी जा रहा था तो उनको रोक के कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया, जिसमें एक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और दूसरा अभी घायल स्थिति में इसके CH हॉस्पिटल में जाकर। जो मृतक है उसकी पहचान राम प्रवेश के रूप में की गई है, जिसका सत्यापन करना बाकी है। ये मोतिहारी जिले का बताया जा रहा है और इसका इतिहास और बाकी गतिविधियों का सत्यापन किया जाएगा। क्या लगता है सर, एक दिन में 2 घटना होती है, गैंगवार तक की भी बात बताई जा रही है? दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और जहां तक इस घटना का सवाल है ये आपसी दुश्मनी का परिणाम बदले की भावना से की गई घटना लग रही है। ये मीनापुर थाना इलाका है और इसी इलाके में शंभू मंटू गिरोह के 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। शंभू मंटू गिरोह के लोग गैंगवार का शिकार होते हैं। विरोधी गैंग के लोगों ने 2 लोगों मिट्ठू मिश्रा और मनोज को अपना निशाना बनाया। ये दोनों लोग अपने गिरोह के लिए ठेकेदारों से रंगदारी वसूलते थे। आरोप तो ये भी है कि ये दोनों गिरोह के लिए टेंडर भी मैनेज किया करते थे। इन दोनों के खिलाफ पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिले के थानों में मामले दर्ज हैं। शहर में दूसरी वारदात मिठनपुरा थाना इलाके में हुई। यहां राम प्रवेश सिंह और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई उसी में ये दोनों सवार थे। हमले में दोनों की मौत हो गई। अब आपको राम प्रवेश सिंह का बैकग्राउंड बता दें। राम प्रवेश सिंह मूल तौर पर मोतिहारी का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में भी उसका नाम था। पिछले कुछ दिनों से वो पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगा था। इसी सिलसिले में राम प्रवेश सिंह साहेबगंज के सेमरा गांव में आकर ठहरा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा था। सूत्रों की माने तो मुजफ्फरपुर में मार्च में होने वाले शराब के टेंडर में राम प्रवेश सिंह बड़े पैमाने पर टेंडर लेने वाला था। हो सकता है इसलिए अपराधियों ने राम प्रवेश को निशाना बनाया हो। अरुण कुमार श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।
तो देख लिया आपने, हत्या, लूट, वारदात और इन सब के बाद अब गैंगवार भी शुरू हो चुका है बिहार में। कहां जा रहा है बिहार? क्या बिहार का जो ग्राफ है वो अच्छा होने के बजाय बिगड़ता जा रहा है? किस तरीके से विकास करेगा ये राज्य? कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी दौड़ रहे होंगे। इन सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ सुनील कुमार सिंह जेडीयू से मौजूद हैं, अरविंद जी बीजेपी से मौजूद हैं। अब बताइए सुनील जी, आप इससे पहले, ब्रेक से पहले बात हो रही थी छोटे मोटे अपराधों की तरफ आपने इशारा किया कि ये भी हो सकता है कि कई ऐसी चीजें जिसका उद्भेदन भी कर दिया है। हालांकि दो चीज, पहली चीज ये कि राजधानी पटना में पिछले 1-1.5 महीने में क्या हुआ है वो भी आपने देखा, कैसे लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और ये घटना जो शायद ही किसी ने सुना होगा, पिछले 10, 12, 14 सालों में गैंगवार की खबर नहीं आती थी, अब वो भी शुरू हो गई वापस। अब अगर आरोप लगाती है विपक्ष या ये सवाल खड़ा होता है सरकार पर कि आखिर वो कहां जा रही है, जंगल राज की तरफ जा रही है, तो फिर कैसे इन सवालों का जवाब दीजिएगा? देखिए सैयद जी, जदयू सरकार में कानून का राज स्थापित है और स्थापित रहेगा। अगर कोई कानून तोड़ेंगे तो वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। आपने जो घटना दिखाई गैंगवार की, जो कोई भी दोषी होंगे वो कानून के, आखिर घटनाएं बढ़ क्यों रही है? कि अपराध का खौफ नहीं रह गया है? कानून इसलिए बनाया जाता है कि अपराधी डरे, अपराधियों में खौफ बढ़े। अगर जब खौफ ही नहीं है और आप बार बार बोल रहे हैं कि हम इसका ये करेंगे, यानी सब कुछ बाद में होगा, पुलिस बाद में करेगी, पहले कुछ नहीं होगा। पहले हम खौफ या कानून का डर लोगों में पैदा नहीं कर पाएंगे, अपराधियों में नहीं कर पाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं? कानून का डर पैदा करने के लिए ही तो ये कानून के वो जो केसेस होते हैं वो उद्भेदन किए जाते हैं और कानून तोड़ने वालों को पनिशमेंट दिया जाता है, सलाखों के पीछे होते हैं, स्पीडी ट्रायल्स होती हैं। ऐसे केसेस में जैसे कि सारे हम जितने भी हत्या, लूट, अपहरण जितने की आपने दिखाए हैं, कि आंकड़े दिखाए हैं, वो सारे आंकड़े में मैं बता दूं कि अगर केस टू 1,63,710 तकरीबन 2 लाख घटनाएं हुई हैं केस टू केस बेसिस में देखें, केस टू केस बेसिस में देखें आप सैयद जी, और उसका भी ग्राफिक्स अगर आपके पास होता तो आप देखते कि मैक्सिमम को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया गया, उसके उद्भेदन किए गए और जो दोषी है जो पनिशमेंट दिया गया। बार-बार आप उद्भेदन की बात करते हैं, बार-बार आप क्योर की बात करते हैं। प्रिवेंशन के बारे में कुछ बताइए। नहीं, प्रिवेंशन के लिए आप, अगर मैं पटना शहर में रहता हूं, बाहर भी आप देख लें, आप अपने घर के आगे रखें, आप रात में लौटते हैं अपने घर। इसी पटना शहर में, माफ कीजिएगा सुनील जी, इसी पटना शहर में लगातार लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, डकैती हो रही है। कहां हैं आप? नहीं, जितनी भी अकाउंट, बिकॉज देखिए जनता जागरूक हुई, पुलिस अकाउंटेबल हुए, वो सारे क्राइम रजिस्टर होते हैं। जनता जागरूक हुई इसलिए चोर भी जागरूक हो गए हैं और लूटपाट मचा रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। और ये घटना सिर्फ पिछले 1-1.5 महीने की घटना सिर्फ पटना की मैं बता रहा हूं आपको। दूसरे जगहों की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पटना में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग 11 बजे घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन इसी पटना के अंदर में पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में कई घटनाएं घटी हैं, कई लूट की वारदातें हुई हैं। आप इसको भी तो ध्यान में रखिए। देखिए सैयद जी, जितने भी आपने कहा वो आप अगर रात में कभी आप जाते हैं, आप तो मीडिया वाले रात में घर जाते होंगे, पुलिस की पेट्रोलिंग आपको अपने मोहल्ले में मिलती होगी। वो जो बैंक का टाइम होता है, पुलिस का जीप वहां मिलेगा। वो पेट्रोलिंग कैसी होती है वो भी हम जानते हैं, वो पेट्रोलिंग कैसी होती है वो मत मुंह से निकलवाइए। क्राइम के ग्राफ कंपेरेबल हैं, उद्भेदन का रेट और पुलिस का एक्टिविटी। देखिए, पुलिस को अगर हम लोग पुलिस बैशिंग करेंगे तो उनको जो अच्छे काम होते हैं, मैं पुलिस बैशिंग नहीं कर रहा हूं, मीडिया वाले पुलिस बैशिंग नहीं कर रहा हूं, अपराध के ग्राफ पे आपसे बात कर रहा हूं। आप बार-बार कह रहे हैं कि इसका क्योर है, लेकिन हम प्रिवेंशन क्यों नहीं ले सकते? मेरा सवाल सिर्फ यही था। अरविंद जी हम आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल हम आ रहे हैं आपके पास। अरविंद जी, दो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर अरविंद जी के पास आते हैं। जैनुल इस्लाम साहब है बिहटा से, स्वागत है जैनुल साहब, बताइए क्या कहेंगे आप? सर नमस्कार। सर नमस्कार सर मैं बीटा से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? जी जी। और हम लोग सर बहुत आस लेके इस आपके माध्यम से जी हम तमाम पार्टी के नेता को ये बोलना चाहते हैं जी कि सर हर पार्टी में ये होता है, ऐसा नहीं है कोई पार्टी के बैठे हुए हैं तो नहीं हो रहा है, हर पार्टी में क्राइम है जी। ठीक, हाँ, ये जो सफाई है सर, ये बिल्कुल अभी जैसे बोल रहे थे आपके बीजेपी के नेता की जो इनको नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, ये क्राइम नहीं है जी। मोदी जी भी बहुत सारा सर ये लेके बैठे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज युवा लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ जी। तो बिहार में छोड़ दिया जाए अपराध बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी बात करें सर। आप हमको ये बताइए, मोदी जी ठीक है बोल रहे थे, तो बिहार में छोड़ दिया जाए कि अपराध बढ़ा दिया जाए? नहीं तो अपराध बिहार में लगाम नहीं लगना चाहिए, बिहार में लगाम नहीं लगना चाहिए अपराध पर। आपकी भी सरकार बनेगी तो यही होगा। नहीं, आपका मनसा क्या है कि बिहार में सरकार ठीक है? अरविंद जी, अरविंद जी, मैं देखिए, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि आप क्या आप बात कर रहे हैं, आपका बात हमको समझ में आ रहा है। चलिए जैनुल इस्लाम साहब, जो बात बोला वो बात पूरी तरह समझ में आ रहा है। आप किसी पार्टी विशेष के बारे में अरविंद जी जनता की अपनी प्रतिक्रिया उन्हें देने दीजिए। शुक्रिया जैनुल इस्लाम साहब जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक
निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है निर्मल जी, बोलिए आप क्या कहेंगे। नीतीश कुमार ने लालू को पूरा सरकार सौंप दिया है जी। जंगल राज में वापस आ गया है बिहार। नीतीश कुमार को कोई नहीं पूछेगा। देखिए, हेलो, चलिए ठीक है, बिल्कुल निर्मल साहब हम सुन रहे हैं आपसे। जब ये विलय की तरफ, गठबंधन की तरफ हो रहे हैं तो गिराफ बढ़ रहा है। अब ये संयोग है या क्या वजह है? शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरविंद जी देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अधिकारी वही हैं, सरकार का ठसक खत्म हो गया, धमस खत्म हो गया। अपराधी जो है बेलगाम है, सरकार को आज अपराधी के द्वारा चलाया जा रहा है। और जहां तक बात है, सरकार जो है, अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, पावर हाउस कहां है। अधिकारी जो हैं दिग्भ्रमित हो गए हैं कि अधिकारी, मतलब खुद दरोगा की हत्या हो रही है बिहार में, 2-2, 3-3 दरोगा की हत्या हो गई। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार में क्या होगा? सुनील जी का कहना है कि जो आंकड़ा था, स्पीडी ट्रायल पर मैं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए स्पीडी ट्रायल बिहार में कहां हो रहा है, कितने स्पीडी ट्रायल हुआ है, कितने मामले का उद्भेदन हुआ, ये सब आंकड़ा आप देखिए। लेकिन सुनील जी का ये कहना है, सुनील जी का, अरविंद जी ये भी कहना है कि जब आप साथ में थे, जब बीजेपी साथ में थी, आज से 1.5 साल पहले की बात, 1.25 साल पहले की बात, उस वक्त की बात और अभी में भी बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, यही वो दे रहे हैं। ये तो शायद जी आप खुद आप उसी सरकार का आंकड़ा बताएगा। मैं नहीं सरकार में हूं, सरकार में सुनील जी हैं। सुनील जी का आप जो है आंकड़ा देखिए कि उस समय जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जब हम आरजेडी के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार बनी थी, उस समय बिहार में सुशासन आया कि नहीं, ये बिहार का जनता और आप बताएंगे, टेलीविजन चैनल बताएंगे। लेकिन वो तो उस वक्त भी कहा जाता था, आपको याद होगा, एक मिनट, आपको याद होगा अरविंद जी, वो कहा जाता था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक डिक्टेटरशिप टाइप की चीज नीतीश कुमार कर रहे हैं और उन्होंने कई अखबारों को भी खरीद रखा है, ये भी एक उन पर आरोप लगा रहता था। हो सकता है वो आंकड़ा इस वजह से नहीं आया। नहीं, वो तो आप बताइएगा, आपको नीतीश कुमार खरीद रखे थे या नहीं, ये आप बताइएगा। दूसरी चीज है कि आप एक चीज आप देखिए बिहार में कि उस समय जब हम सरकार में थे तो क्या आपराधिक आंकड़ा था, और आज हम सरकार में नहीं हैं, आज सरकार से बाहर हैं, तो क्या आपराधिक आंकड़ा है, ये आप बताइए और ईमानदारी से बताइए। सुनील बाबू नहीं बताएंगे। सुनील बाबू देखिए एक पार्टी का वकालत कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन। ठीक है, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मृत्युंजय जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि ये जो क्राइम का ग्राफ है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के भी यहां पर पैनलिस्ट में नेता मौजूद हैं, जेडीयू से भी मौजूद हैं। एक सवाल बार बार जाता है कि आखिर पुलिसिया कार्यशैली पर यह सवाल जाता है कि अपराध का ग्राफ बढ़ क्यों रहा है? क्या डर नहीं रह गया है कानून का? क्या खौफ नहीं रह गया है पुलिस का, वर्दी का, लोगों में, अपराधियों में? मृत्युंजय जी, क्या वजह है, आप क्या मानते हैं इस वजह को? देखिए, अपराध बढ़ना न बढ़ना अलग चीज है, पुलिस का कार्य अलग है। पुलिस कानून के दायरे में जो अपराधी हैं, अपराध करते हैं, जिनके विरुद्ध एविडेंस होती है, उसको एविडेंस कलेक्ट करना, जो अपराधी उनको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार देख के सजा कराना है। और वर्दी का तो खौफ थोड़े होता है, कानून का खौफ होना चाहिए लोगों में, कानून का खौफ होना चाहिए मृत्युंजय जी। लेकिन ये क्या वजह है? आप खुद ये सोचिए, आखिर क्या वजह है कि जो गैंगवार नाम का शब्द सुनते भी नहीं थे, फिल्मों तक सीमित रह गया था बिहार में, अब वो बिहार में एक बार फिर गैंगवार की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में हमने गैंगवार देखा, एक दिन में 2 बार गैंगवार देखी, 4 घंटे में 4 मौत देखी। गैंगवार क्यों बढ़ रही है? गैंगवार नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी भी सकून है कि गैंगवार में आम इंसान तो नहीं, अपराधी के लोग ही ऐसे गैंगवार। मतलब इसमें भी आप पॉजिटिव ही निकाल रहे हैं मृत्युंजय जी? देखिए, पॉजिटिव है, अपराधी ही अपराधी के पीछे, तो हर पुलिस हर अपराधी के पीछे थोड़े लगी है। एक अपराधी के दूसरे अपराधी को मार रही है। और अपराध की जहाँ बात है कि बढ़ने के तो हर जगह बढ़ रहे हैं, देश के हर कोने में बढ़ रहे हैं। यहाँ भी हो सके कुछ बड़ा होगा, लेकिन हमारी पुलिस एक्टिव है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत। आप राजधानी की बात देख लीजिए मृत्युंजय जी, आप राजधानी पटना की बात कर लीजिए, छोड़ दीजिए मुजफ्फरपुर, छोड़ दीजिए बेटा आ रहा, राजधानी पटना में पिछले 1-1.5 महीने में किस तरीके से लूट की वारदातें बढ़ रही है, डकैती हो रही है, ये तो आपकी नजर में होगा, ये तो आप जान रहे हैं क्यों इस तरीके से हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, इस पे एक और सवाल है कि पुलिस की एसपी के जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग को सरकार और जो भी पुलिस मुख्यालय पर अधिकार है उसकी समीक्षा करे। एसपी के जिला में रहने लायक है कि नहीं, वर्क करने लायक है कि नहीं। यानी आप सवाल उठा रहे हैं एसपी की कार्यशैली पर, आप सवाल उठा रहे हैं मृत्युंजय जी? जी, एसपी के कार्यशैली पर आप सवाल उठा रहे हैं?
अब हाल ही में आप देखते हैं नहीं, यहाँ के पटना के सिटी एसपी थे, उनके देखिए कई एसपी पर निश्चित तौर पर एसपी अच्छे कार्य करते हैं, उनको मुख्यालय से बाहर भेजा जाए। जो अगर और आपको हम ये भी बता दें मृत्युंजय जी, आपको ये भी बता दें मृत्युंजय जी, आपको ये भी बता दें, आपने ये बात उठाई इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी बस कुछ मिनटों पहले हमने आपसे पहले शिवदीप लांडे साहब को भी फोन करने की कोशिश की थी, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मैं इस पर प्रतिक्रिया ही नहीं दूंगा। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं अपराध की, लेकिन उस पर अगर कोई सिटी एसपी प्रतिक्रिया ना दे तो आप इसको क्या अर्थ निकालें हम मृत्युंजय जी? उनका व्यक्तिगत मामला है प्रतिक्रिया देने का। नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया नहीं ले रहे थे, हम व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया नहीं ले रहे थे, हम एक बिहार के लोगों के सामने उनकी प्रतिक्रिया रखना चाह रहे थे, आप ये समझिए। ये उनका मामला है। हमारा क्या नाम है कि आपराधिक घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, घटती है तो पुलिस का काम है उसको रोकथाम करना, अपराधी पकड़ते हैं तो उनको सजा दिलाना, ये पुलिस का कर्तव्य होता है। चलिए, पुलिस का कर्तव्य होता है, लेकिन लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर मृत्युंजय जी का सीधे तौर पर कहना है कि यहां पर एसपी की कार्यशैली को भी देखना चाहिए, वहां पर उसमें भी देखना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए मृत्युंजय जी और अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन मृत्युंजय जी ने जो बात बोली है सुनील जी, उसका जवाब ब्रेक के बाद हम आपसे लेंगे। अरविंद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे कि एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है मृत्युंजय जी ने कि क्या एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक तुरंत आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में गैंगवार की वारदातें हो रही हैं, लूट और डकैती के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं जेडीयू से, अरविंद जी मौजूद हैं बीजेपी से। सुनील जी, ब्रेक से पहले बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह से बात हो रही थी और उन्होंने जिस तरीके की बात कही है कि बड़े विषय को उन्होंने जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो घटनाएं, खासतौर से उनका मकसद पटना की तरफ इशारा था, पिछले 1-1.5 महीने में जो पटना में लगातार घटनाएं हो रही हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लूट की घटनाएं, उसके अलावा डकैती की घटनाएं, इस पर उन्होंने कहा कि एसपी की कार्यशैली क्या है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी पोस्टिंग कैसे होती है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। क्या इशारा था उनका? क्या एसपी काम नहीं कर रहे हैं पटना में? देखिए, इसको ऐसे करके नहीं लें आप। उन्होंने कहा कि भाई एसपी की तरफ जो इशारा था उनको यही था मामूली, उन्होंने सही कहा। एसपी जिला के पुलिस मुख्यालय पुलिस कप्तान होते हैं, उनका यही कहना था कि उन्हें भी अकाउंटेबल बनाया जाए। उनका तो भी क्या वो अकाउंटेबल नहीं है? उनका भी क्या वो अकाउंटेबल नहीं है? आपके कहने का ये मतलब है हर चीज के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो एसएसपी की होती है। पटना के अगर इसमें से जितेंद्र राणा है तो पहला सवाल जितेंद्र राणा से किया जाता है। हम भी जितेंद्र राणा ही से सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मीटिंग में व्यस्त है। फिर हम शिवदीप लांडे से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। तब मृत्युंजय सिंह से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन मृत्युंजय सिंह ने तो साफ तौर पर कह दिया कि उनकी कार्यशैली पर ही सवाल उठाया। यानी अगर एसएसपी सही काम करेंगे तो शायद ये ग्राफ, अपराध का ग्राफ रुक जाए, कम हो जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई उनको यही कहना था कि पुलिस कप्तान एसपी जिले के पुलिस कप्तान होते हैं, उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए। उनका भी जो अकाउंटेबल बनाया जाए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं सुनील जी। कंप्लीट कर लेता हूं, मैं नहीं समझ पा रहा अकाउंटेबल बनाया जाए। क्या वो अभी अकाउंटेबल नहीं है? मैं बता रहा हूं, कहने का मतलब क्या था कि जो वर्क परफॉर्मेंस है उसका ऑब्जेक्टिव आकलन हो, उसका परफॉर्मेंस पे रेटिंग हो और उस रेटिंग के मुताबिक हम लोग अच्छे अफसरों की किटी बनाएं। 2 महीने में इधर से उधर कर देते हैं तो क्या उनकी रेटिंग 2 महीने में की जाए? किटी बनाएं। 1.5 महीने में रेटिंग इधर से उधर कर दिया जाता है। अच्छा काम करने के बाद भी तो क्या रेटिंग किया जाए? अरविंद जी, आप मृत्युंजय जी की मृत्युंजय जी का कहने का मतलब जो है मैं क्लियर कट बताता हूं। मृत्युंजय जी का कहने का मतलब है किसी एक एसपी पे नहीं, पूरे बिहार के एसपी पर उनका कहने का मतलब है। वो पटना की तरफ कह रहे थे नहीं, पटना का जो बढ़ रहा था, मृत्युंजय जी का पूरे बिहार के एसएसपी, पूरे बिहार के एसपी पर उनका है और डीएम पर उनका जो है ये है। देखिए, 2-3 चीज है, क्राइटेरिया है। किसी एक ही जाति समुदाय का अफसरों का पोस्टिंग, देखिए उसके बाद जो है तो ये पोस्टिंग, आपका भी इशारा है कि पोस्टिंग कहीं ना कहीं खेल चलता है पोस्टिंग के पीछे। देखिए, हम पूरा बात क्लियर कट बोल रहे हैं। दूसरी चीज है कि देखिए, बड़े अधिकारियों के माध्यम से चुनावी चंदा का भी व्यवस्था होती है। देखिए, बड़े अधिकारियों, पटना में इतना बड़ा घटना हुआ गांधी मैदान में, किस अधिकारी को पनिश किया गया? ट्रांसफर पोस्टिंग क्या पनिशमेंट है?
हर 2 महीना 3 महीना पर अधिकारियों को पोस्टिंग कर दिया जाता है। चुनाव में रुपया का मनीष वर्मा खेल को होता हटा दिया है, गया, मनु महाराज को पोस्टिंग में रुपया मनु महाराज को ट्रांसफर कर दिया गया, मनीष वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। दिखाने के लिए तो किया गया ना साहब, ये सब रुपया का खेल है, ये सब पावर का खेल है, समझ गए ना। ये कोई विषय नहीं है। वही चीज मृत्युंजय जी ने कह रहा थे, और किसी एक एसपी पर नहीं, मैं पूरे बिहार के एसपी पर कहता हूं कि पूरे बिहार के एसपी को काम करने नहीं दिया जाता है, और उनको ढंग से जो ईमानदार लोग हैं उनको ढंग से काम करने नहीं दिया जाता है। प्रायोजित राजनीति में फंसाया जाता है, और राजनीतिक खेल चल रहा है, चुनावी विश्लेषण हो रहा है, चुनाव के हिसाब से पोस्टिंग हो रहा है, चुनाव का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है इन अधिकारियों के माध्यम से। पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया गया। की पोस्टिंग और एसपी को उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाए तो चीजें बदल सकती हैं, ये अपराध के ग्राफ में लगाम लग सकती है। देखिए, भाजपा के साथी से और आप लोग से मेरा अनुरोध है कि क्राइम को इतना ओवर एग्जैजरेट करने से क्या दिक्कत होती है? सबसे बड़ी चीज है सर, क्राइम सबसे बड़ी चीज है, किसी की जिंदगी जा सकती है। अगर इसको हम नहीं दिखाएंगे, अगर इसको मैं एक मिनट बोल लेता हूं, का कीमत 3 लाख मुआवजा दीजिए और लाश को, अगर मैं एक मिनट बोल लूं, अगर क्राइम को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे सर तो क्या हम करेंगे? क्राइम सबसे बड़ी चीज है, किसी भी राज्य को विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सुनील जी, आपने कहा कि मीडिया इसको तवज्जो नहीं, मीडिया को नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एक मिनट बोलने दें। आप ब्लेम कर रहे हैं, आपने सीधे कहा। मैं बता रहा हूं, एक मिनट बोलने दें। मेरा कहना है कि ब्रांड बिहार का इमेज गड़बड़ होने से ब्रांड बिहार का इमेज हम गड़बड़ करें और अंदर में कुछ नहीं होगा, हम उस पर ध्यान ना दें। आप क्या करें, आप क्या करें, मैं बता रहा हूं। तो फिर कुपोषित चेहरे पर पाउडर लगा दें, कुपोषित चेहरे पर पाउडर लगा दें। आप क्या करें, कुपोषित चेहरे पर पाउडर लगा दें। मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि आप जैसे जिस रफ्तार से आप क्राइम को दिखाते हैं, उसके दुगनी रफ्तार से अगर पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो उसका पीठ ठोकने में भी दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम बिल्कुल दिखाते हैं, और आपके बानगी अभी तुरंत दे देते हैं। इस कार्यक्रम में ये बानगी दे देते हैं कि पुलिस की अच्छी पहल हम दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। हमारा 2 मिनट के अंदर में ये बानगी, हमारा राजनीतिक रोटी हमारे भाजपा के साथी से कहना है। आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहते हैं कि हम पुलिस अधिकारियों को हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वही पुलिस अधिकारी, वही एसएसपी, वही एसपी, वही आईपीएस अधिकारी, वही इंस्पेक्टर, वही डीएसपी, जब बीजेपी का शासन होता है तो ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करते हैं। राजनीति की बात हो गई, और ये राजनीति की बात हो गई, हम वो नहीं कर रहे। अधिकारी क्यों राजनीति की बात हो गई, वो हम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अच्छी तस्वीर की आपने बात की थी, अच्छी तस्वीर की आपने बात की थी सुनील जी। आपने कहा, आपने इल्जाम लगाया, एक आरोप लगाया कि हम सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर और तवज्जो देते हैं क्राइम को, लेकिन अच्छी चीज नहीं दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। इन सबके बीच पटना पुलिस की एक अच्छी पहल की तस्वीर भी। स्कूली बच्चों के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पटना पुलिस एक नई पहल करने जा रही है। पुलिस ने राजधानी में चल रहे तमाम स्कूली बसों और ऑटो के चालकों का पूरा डेटा अपने पास रखेगी। यही नहीं, नए ड्राइवर के आने की सूचना भी बस मालिक पुलिस को देंगे। पटना पुलिस इस नई व्यवस्था को लागू करवाने के लिए जिलाधिकारी से भी मिलेगी और इसके बाद सभी स्कूल प्रबंधकों को इस बाबत बाकायदा एक पत्र भी लिखेगी। इस बात की जानकारी एसएसपी पटना जितेंद्र राणा ने जी मीडिया को फोन पर दी है। एसएसपी ने बताया है कि वक्त पर सभी ड्राइवरों की जांच होगी, साथ ही इस व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी इलाके के थानाध्यक्षकों की भी होगी। तो इस बीच एक अच्छी पहल भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुनील जी, अब आप बोलिए, क्या अभी भी आप ये आरोप लगाएंगे कि हम सिर्फ चीजों को बढ़ाकर दिखाते हैं, हम सिर्फ क्राइम के ग्राफ को बढ़ाते हैं, बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं, बिहार का ब्रांड खराब कर रहे हैं? मैंने कभी आप पे आरोप नहीं लगाया। आपने लगाया, आपने 2 मिनट पहले लगाया। चंद सुझाव दे रहा था मैं भाजपा के साथी से भी तो माफ कीजिएगा, वो सुझाव मैं पूरे तरीके से निरस्त कर दूंगा, क्योंकि क्राइम का ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो मैं सबसे पहले उस चीज को दिखाऊंगा, क्योंकि क्राइम के वजह से ही हर चीज जुड़ी हुई है। और आप जो कह रहे हैं कि ब्रांड इमेज खराब होगा, तो फिर वही बात हो गई कि कुपोषित चेहरे पर पाउडर मल दीजिए और उसको खड़ा कर दीजिए। देखिए, हमारा ब्रांड इमेज खराब होने से हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो आप क्राइम को सुधारिए, आप क्राइम को सुधारिए। आप ब्रांड इमेज की, आपको ब्रांड इमेज की इतनी ज्यादा फिक्र है तो आप अपने यहाँ के क्राइम को सुधारिए, आप ग्राफ को सुधारिए। निश्चित सरकार क्राइम को सुधारने में कानून का राज स्थापित है। यही कानून का राज है, यही कानून का राज है। गैंगवार हो रहा है पटना, राजधानी पटना में लगातार लूट और अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। बहरहाल खैर, अरविंद जी और सुनील जी, वक्त की मजबूरी है। एक बार फिर जाते जाते हम यही कहेंगे कि हत्या हो रही है इसी बिहार में। जाते जाते हम यही कहेंगे कि सुनील जी ने जो बात बोली है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, हम ना दिखाएं, कम दिखाएं, बिहार की ब्रांड इमेज बिहार का ख्याल रखा जाए।
मेरी गुजारिश है सुनील जी से, मेरी गुजारिश है इस सरकार से कि अगर बिहार के ब्रांड इमेज का इतना ज्यादा सोचते हैं आप, इतनी ज्यादा फिक्र है, तो कृपया करके अपराध के ग्राफ को कम कर दीजिए, खुद इमेज बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरविंद जी आपका भी शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। जाते जाते फिर बता दें कि आज जी पुरवैया का 1 साल पूरा हुआ, उसके लिए पहले भी मैंने आपको बधाई दी, फिर आपको बधाई दे रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ये मुहिम आपके लिए, आपके मुद्दे रहेंगे, हमारी ये मुहिम रहेगी, हमेशा जारी रहेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।